आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। दोस्तों, हम साधारण भक्त हैं, आवाहन भी नहीं जानते, विसर्जन भी नहीं जानते, फिर भी माँ को बुलाने के लिए नाना प्रकार से प्रयास करते रहते हैं। तो आज का ये प्रयास इसी संबंध में है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि है, कलश स्थापना है। संपूर्ण छोटी और बड़ी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी, पूजा विधि आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे पूजा विधि। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं नवरात्रि पूजा की एकदम सरल विधि। सबसे पहले कलश रखने के लिए कोई एक बर्तन ले लीजिए। वो बर्तन तांबे का भी हो सकता है, पीतल का, और मिट्टी का तो सर्वोत्तम होता है। और इसे लेकर इस पे स्वास्तिक बना लीजिए और गले में आप कलावा जरूर लपेट लीजिए। कलश रखने के लिए माता के दाहिनी तरफ थोड़ा सा चावल रख दीजिए, या फिर फूलों से रंगोली बना लीजिए, चावल से रंगोली बना लीजिए। अगर सादा चावल रखे हैं तो आप थोड़ा सा इस पे रोली, थोड़ा सा हल्दी छिड़क दीजिए, ये शुभ होता है। इसके ऊपर हम रखेंगे कलश। कलश में डालने के लिए दोस्तों सिक्का, सुपारी और थोड़ा सा फूल, लौंग, इलायची, तो ये सारी चीज़ें हो तो आप ले लीजिए। और सबसे पहले गंगा जल मिला हुआ जल इसमें भरेंगे कलश में। गंगा जल और जल भर करके और गले तक इसके भरिएगा। ध्यान रखिए, गले तक ही आपको भरना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि पानी कलश रखते टाइम गिरने लगे। तो गले तक ही आपको भरना है, ये ध्यान रखें। और कलश के ऊपर पंच पल्लव जरूर रखा जाता है, 5 या 7 आम की पत्तियां, अशोक की पत्तियां, और ध्यान रखिए सब एक साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो आप इस तरह से करके, और दोस्तों कलश के ऊपर रखने के लिए एक मिट्टी के बर्तन या फिर तांबे पीतल के बर्तन में आप थोड़ा जौ ले लीजिए, चावल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मतलब पूर्ण पात्र होता है, जरूर रख लीजिए। और कलश पे नारियल का मुंह किधर रखें, ये बड़ा दुविधा रहती है। तो देखिए, जिधर नारियल का मुंह है वो जो भक्त पूजा करेंगे उनकी तरफ होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, सारी दुविधा दूर ही हो गई होगी। तो इस तरीके से करके आप कलश रख दीजिएगा। अब कलश हमारा संपूर्ण हुआ। कलश रखने में कोई बड़ी बात नहीं है, जो लोग कलश रखते हैं वो इसी विधि से कलश रखेंगे। और हाँ, कलश हमारा हिलना नहीं चाहिए। बीच में आप उठाकर पानी डालें या ये सब विधियां मत करिए। जो सूख जाए जल वो सूखने दीजिए, लेकिन हमें हिलाना नहीं है। अब देखिए, हम बनाएंगे गणेश जी और गौरी जी, क्योंकि इनके बिना तो हमारी पूजा पूर्ण ही नहीं होगी। तो गौरी गणेश बनाने के लिए मैं हल्दी ली हूँ, हल्दी में थोड़ा गंगा जल मिलाऊंगी और इन्हीं मिला करके मैं गौरी और गणेश का निर्माण करूंगी। तो जैसा कि जानते हैं, गणेश जी बनाने के लिए एक सुपारी चाहिए, जो कि मैं आपको पूजा विधि में दिखाऊंगी। तो सॉरी, पूजा की सामग्री में दिखा चुकी हूँ। तो इसमें हल्दी ले लीजिए, हल्दी में थोड़ा गंगा जल मिलाइए और जैसा कि हल्दी को थोड़ा सा गूंथ लीजिए, और इसी से जो है गौरी माता को हम तैयार कर लेंगे। तो गौरी माता को तैयार कर लेंगे। और गणेश जी बनाने के लिए सुपारी ले लीजिए, उस पर थोड़ा आप कलावा लपेट लीजिए। तो थोड़ा सा कलावा लपेट कर गोल जैसा तैयार कर लीजिए, और हल्दी से भी सेम देखिए गोल जैसा इसी तरह तैयार कर लीजिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ, गोल जैसा तैयार करके। और इसको 9 दिन जो है माता गौरी का आह्वान करके इसमें पूजेंगे। ध्यान रखिए, गौरी गणेश जरूरी है बनाना अगर आप कलश रखते हैं तो आप इस तरह से करके सुपारी पे गणेश जी और हल्दी से गौरी जी बना लीजिए। आप लोग बार बार पूछते हैं किस तरह बनाना चाहिए, तो देखिए मैं बता चुकी हूँ। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की साधारण चीजें, साधारण विधि और बहुत ही मतलब अपने समझ से कोशिश करती हूँ कि आप लोग को आसानी से समझा सकूँ। तो देखिए, अब ये जवारे जो लोग उगाते हैं वो एक रात पहले थोड़े से जवारे, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी भिगो के रख लेंगे, और मिट्टी को छान करके साफ आप इस तरह से मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए और मिट्टी में ही जवारों को डाल दीजिए, और इसे जो है माता के एक किनारे रख दीजिए, बाएं तरफ रख दीजिए। और इसे जो है रख दीजिए। आप ये 9 दिनों में आप पानी वगैरह डालते रहेंगे, फूल अक्षत चढ़ाते रहेंगे। और जो लोग अखंड दीप का अब जलाने वाले हैं वो लोग एक प्लेट में थोड़ा सा चावल की रंगोली बना लें या फिर फूलों की रंगोली बना लें, और उसमें हम जो है जलाएंगे अखंड ज्योति। तो जो लोग अखंड ज्योति जलाने वाले हैं वो आप इस तरह से मतलब प्लेट पे ही करके रखें। प्लेट पे थोड़ा अगर स्वास्तिक बना लें तो भी अच्छा है, और अगर रंगोली वगैरह बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। अखंड ज्योति और जिस बर्तन में आप दिया जलाते हैं दोनों की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि मामूली नहीं है अखंड ज्योत जलाना, साधारण नहीं है, बहुत विशेष है दोस्तों। तो ऐसा करके अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे वाले दिए में भी अखंड ज्योति प्रज्वलित कर सकते हैं।
अब इसके बाद दोस्तों हम सर्वप्रथम आचमन करेंगे। आचमनी क्या होता है तो देखिए, जल लेकर के एक हाथ से दूसरे हाथ में और अपने मुंह में डालना होता है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय। 3 बार जल अपने मुंह में डालेंगे, यही बोलेंगे। अंत में हस्त प्रक्षालन, हाथ धो लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों लेंगे संकल्प कि हम 9 दिनों का व्रत रखने वाले हैं, प्रतिपदा अष्टमी का व्रत करने वाले हैं, या फिर कौन सा मंत्र माँ की कृपा के लिए जपने वाले हैं। तो अक्षत और फूल लेकर हाथों में संकल्प लीजिए। संकल्प में कैसे बोलेंगे तो सबसे पहले आज का दिन बोलेंगे, आज जैसा कि मंगलवार, और जहां आप रहते हैं स्थान बोलिएगा और अपना गोत्र बोलिएगा, नाम बोलिएगा और बोलिएगा कि मैं 9 दिन माँ की आराधना करने वाली हूँ। माँ का मंत्र जप करूंगी, माँ को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती पढ़ूंगी, जो भी करना है बोलिएगा और गणेश जी के पास वो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद हम दोस्तों आह्वान करेंगे कलश में सभी देवी देवताओं का, गणेश जी, गौरी जी, माता दुर्गा, सबका आह्वान करेंगे। तो हाथ में फूल अक्षत लेकर हाथ जोड़कर सभी देवताओं का ध्यान करिए और कहिए कि मेरे कलश में सभी देवी देवताओं का वास हो। देवी देवताओं के साथ गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि सभी नदियों का वास हो कलश में, ऐसा बोल करके और कलश जो फूल अक्षत है वो छोड़ दीजिए। इसके बाद दोस्तों भगवान को स्नान कराएंगे। सबसे पहला काम तो गणेश जी से प्रारंभ करके गौरी जी, गणेश जी, कलश और माता दुर्गा की, अगर कोई पीतल की मूर्ति है, शायद बहुत छोटी सी मेरी मूर्ति है, वो दिखाई नहीं दे रही है आपको, लेकिन आपके घर में पीतल की मूर्ति है तो 5 चीजों से उन्हें स्नान करा दीजिए। चूंकि मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये चीजें मैं आपको मौखिक बता रही हूँ। तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से पीतल की मूर्ति है तो आज जरूर उन्हें स्नान कराएं। उसके बाद फूल, लाल फूल मिलते हैं तो बहुत अच्छा, गुड़हल के, गुलाब के, ये सारे फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज और बता दूं दोस्तों, कुछ विशेष नवरात्रि की जो बातें हैं, उपाय हैं, वो जानेंगे आज के लाइव में। तो आज 8 तारीख को हम सभी लाइव जुड़ने वाले हैं रात 8:30 बजे। टाइम होगा तो जरूर आइएगा रात को 8:30 बजे लाइव में। अब माता को दूध की बनी मिठाइयाँ विशेष प्रिय होती हैं, अगर संभव है तो ये जरूर चढ़ाएं। माँ इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। पंचमेवी का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद माँ को इत्र लगाइए, चुनरी चढ़ाइए, पीला वाला सिंदूर जरूर लगाए। अगर लड़कियां हैं कुंवारी तो आप लोग लाल जो रोली होती है वो समर्पित करें, और जो भी घर पे फल फूल उपलब्ध हैं वो माँ को अवश्य चढ़ाएं। तो जो जो चीजें मिल जाए वो चढ़ा लें। और साथ साथ कुछ लोग प्रतिपदा को ही माँ को जो सुहाग सामग्री होती है वो चढ़ा देते हैं। तो आप जैसे जिस विधि से करते हैं बस कर ही लीजिएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान जरूर रखना है। इसके बाद दोस्तों अंतर में भोग वगैरह लग गया तो अब हम माँ को समर्पित करेंगे लौंग और इलायची। तो 2 फूल वाली लौंग इलायची ले लीजिएगा, और आप अगर हो सके तो चांदी के बर्तन में, नहीं तो आप जैसे भी हो कोई भी एक बर्तन लेकर माँ को जरूर चढ़ाइएगा। लौंग इलायची आप प्रतिदिन चढ़ाइएगा। चढ़ाने के बाद आप इसे चाय में, दूध में डाल करके खा सकते हैं या वैसे ही खा सकते हैं। सब्जी में मत डालिएगा, कोशिश करिएगा। तो इस लौंग को, इलायची को फेंका नहीं जाता, आप इसे खा लें। उपाय में जो लोग पान वगैरह चढ़ाते हैं वो भी अपना खाने में प्रयोग इसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारी पूजा पूर्ण हुई। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूल जाइएगा, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे और सारी महत्वपूर्ण बातें आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। तो ये सारी विशेष बातें हैं दोस्तों, जिनको कि जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से करके हम अपनी पूजा, आराधना और सारे जो नवरात्रि के काम है वो कर लीजिएगा। नवरात्रि आज प्रारंभ हो रही है। सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार तो नहीं करना है, लेकिन विशेष श्रृंगार नहीं करना। आप सिंदूर, बिंदी और जो दैनिक चीजें हैं, जैसे आप लिपस्टिक वगैरह जो दैनिक में लगाती हैं लगा लीजिएगा। नई चूड़ियां वगैरह कहीं जाना है, पहनना है तो माँ से स्पर्श करा लीजिएगा और इन्हें पहन लीजिएगा। आज से येलो सिंदूर भी नहीं लगेगा, लेकिन माँ को चढ़ा करके येलो सिंदूर भी आप अपनी मांग में लगाएंगे। तो ये सारी नियम विधियां हैं जिन्हें ध्यान रखिए। अब ये पूजा हमारी पहले दिन की पूर्ण हो चुकी है दोस्तों। अब हम माँ की आरती करेंगे। आरती के लिए हो सके तो एक थाल तैयार कर ले और थाल में स्वास्तिक बना ले या फिर रंगोली बना ले। स्वास्तिक या रंगोली बना करके इससे जो है माँ की आरती करेंगे। खूब बढ़िया भव्य तरीके से माँ की पूजा करेंगे। इससे माँ हमारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी, हर कष्ट दूर करेंगी, हर संकट दूर करेंगी। और मनोकामनाओं से याद आया दोस्तों, मनोकामनाओं की पूर्ति तो जरूर होगी, जरूर होगी। और इसके बारे में जो है हम लाइव में भी आज बात करने वाले हैं। तो समय होगा तो बार बार कह रही हूँ, मौका चूकिएगा मत, क्योंकि कल का लाइव जो है वो अपलोड नहीं हो पाया था, बहुत समस्या आई थी। तो हो सकता है आज भी शायद अपलोड ना हो, तो आप लोग प्रयास करिएगा लाइव में ही जुड़ के बातें सुन लीजिएगा।
अब इसके बाद दोस्तों कपूर जला लेंगे। कुछ लोग एक नया दीपक भी रखते हैं, तो आप अलग से चाहें तो एक घी का दीपक भी तैयार कर सकते हैं या कपूर भी, और इससे माँ की आरती करेंगे। आरती कैसी करेंगे? तो ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, ये बहुत ही प्रचलित आरती है माँ की। इससे पूजा और आरती कर लें। इस तरीके से करके माँ की पूजा आरती पूर्ण हुई। इसके बाद जो व्रतधारी है वो मंत्र जप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप आरती से पहले करें, मतलब जब जितनी बार में आप पूजा करें मंत्र जपे, आरती सबसे अंत में करेंगे ना। तो इसलिए अगर जैसे सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप क्या करें कि पहले पूजा कर लें, उसके बाद जो है आप अपनी मंत्र जप वगैरह कर लें, उसके बाद आरती करें। आरती सुबह शाम दोनों समय करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर टाइम नहीं मिलता तो केवल एक समय आप शाम को या सुबह कभी भी कर लें, और एक समय करते हैं तो शाम को करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस जानकारी से लाभान्वित हुए हैं तो कमेंट में भी बताइएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा, और कोई कमी है तो वो भी बताइएगा। और पूजा आरती जो है बहुत प्रेम और श्रद्धा भाव से करना है, इस बात का ध्यान हमें जरूर रखना है। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए, और जो लोग नहीं व्रत रखते हैं उनके लिए भी यही साधारण विधि है। केवल लहसुन प्याज का त्याग करके आप सामान्य ये पूजा कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि यही सामान्य विधि है जिस तरीके से आपको पूजा आराधना अपनी संपूर्ण कर लेना है। तो दोस्तों ये माँ की प्रसन्नता के लिए लाल फूल, लाल चुनरी, लाल श्रृंगार सामग्रियां आप दूसरों को दान भी कर सकते हैं नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में कभी भी। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखना है आपको। और चलिए दोस्तों अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।